आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ड्यू टू डाइपोल। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स निकाला करते थे पॉइंट चार्ज के लिए। आपको पता है कि डाइपोल के थ्रू भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे। तो आज के टॉपिक को थोड़ा हम समझाने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो डाइपोल वाला लगाने वाले हैं। डाइपोल का मतलब क्या होता है? ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। एकदम दिमाग में याद कर लेना इस बात को, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक डाइपोल डिज़ाइन करते हैं। तो मानते हैं कि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज क्यू है और यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है। और मुझे पता करना है कि इस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या होगा, और ये हमारा सेंटर है। तो मान लेते हैं कि सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। मान लेते हैं ये पी पॉइंट है, ठीक है। डाइपोल का मतलब होता है पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। ये डिस्टेंस 2a है, तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a, तो ये डिस्टेंस ये a हो जाएगा। अब आपको पता करना है पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को जानना है। तो एक तो क्लियरली आपको रीज़न बता दें कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के व्यू से देख रहे थे और आप इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे डाइपोल के थ्रू, तो वहाँ पे आपको क्या होता था, वो वेक्टर क्वांटिटी होता था। तो आपको डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट की नीड पड़ती थी। बल्कि अभी आपको डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट की कोई नीड नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है। तो आप सिंपल एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम पता है कि पोटेंशियल्स बराबर क्या होता है। तो पोटेंशियल्स मान लीजिए कि V1 निकालते हैं, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस यदि टोटल 2a है तो ये डिस्टेंस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, r प्लस a हो जाएगा, ठीक है। अब हम V2 निकालेंगे, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाई क्या हो जाएगा डिस्टेंस, तो r माइनस a हो जाएगा। क्योंकि ये डिस्टेंस r है यहाँ से, तो ये डिस्टेंस यदि आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, r माइनस a हो जाएगा। और टोटल यहाँ से नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस देखोगे तो क्या हो जाएगा, r प्लस a हो जाएगा। यही एक नॉलेज चाहिए था, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है। तो अभी हम क्या लिखते हैं, v इक्वल टू क्या लिखते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ है तो डायरेक्शंस का कोई नॉलेज नहीं चाहिए। v इक्वल टू v1 प्लस v2, तो v इक्वल टू v1 का वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डिवाइड बाई r माइनस a, ठीक है, सॉरी r प्लस ए, और प्लस 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाई क्या है, r माइनस a। इसको क्या करते हैं, थोड़ा हम एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट इस तरह करते हैं कि हम v इक्वल टू लिखेंगे क्या, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम एक स्टेप लिख देते हैं आपके लिए शायद इजी हो जाए, तो r माइनस a और माइनस 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, r प्लस a हो जाएगा। आपको पता है कि इसमें से कॉमन क्या होने वाला है, तो कॉमन क्या होने वाला है, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होने वाला है, और साथ में q कॉमन होने वाला है। इसको आप बाहर कर लीजिए, ठीक है। अब तो बता एलसीएम वाला काम करना है आपको, तो हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई r माइनस a माइनस 1 डिवाइड बाई r प्लस a। मेरा पीस पूरे तरह से फुल हो चुका है, तो हम स्लाइड चेंज कर लेते हैं। हम लिखते हैं v इक्वल टू क्या हो गया है, तो q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई, एक बार हम देख लेते हैं, इतना याद तो है नहीं, r माइनस a है ना, तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस a, यहाँ पे माइनस का साइन दे दीजिए, फिर r प्लस a कीजिए। सिंपल आप एलसीएम यूज़ कीजिए यहाँ पे, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए था इसलिए आपके लिए इजी था, r माइनस a और क्या हो जाएगा, r प्लस a हो जाएगा। तो इधर क्या लिखेंगे हम, r प्लस a लिखेंगे, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस r प्लस a लिखेंगे। अब आपको पता है कि इसमें से कोई टर्म्स जो होता है वो कैंसल आउट होने वाला है, तो r वाला जो टर्म्स है वो तुम्हारा कैंसल आउट होने वाला है, तो ये टर्म और ये टर्म आपका कैंसल आउट हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, r माइनस, ये क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी है, ये फॉर्मूला पता होगा आपको, a प्लस बी
और a माइनस बी, तो बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबको शायद ये नॉलेज है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आर स्क्वायर और माइनस क्या लिखेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, अब पता है कि यदि हम इसको डाइपोल मोमेंट में जानते हैं तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P बराबर क्या होता है Q इंटू 2a। और ये वाला फॉर्मेट तुमको थोड़ा दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये फॉर्मेट, तो हम उस फॉर्मेट को लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट P डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये कंडीशंस जो मेन फार्मूला आ गया, आपको उस P पॉइंट पे जो डाइपोल कैलकुलेट करना था उसका मेन फार्मूला ये आ गया। अब कंडीशंस यदि हम ऐसा शो कर दें कि ए स्क्वायर बहुत छोटा है आर स्क्वायर से, ये शॉर्टर डाइपोल के लिए होता है, तो फिर क्या होगा इस कंडीशन में v इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट P डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये शॉर्टर डाइपोल के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, तो आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा ये कंडीशंस। ठीक है, तो सिंपल है, स्केलर क्वांटिटी है, तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। अब हम एक बार पेज चेंज करते हैं और एक पेज पे मेरे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मुझे एक मैथमेटिकली बताना है कि आपके पास कोई इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट का जो पोटेंशियल्स का फार्मूला होगा, मतलब कि आपको बताना इक्वेटोरियल लाइन पे जो इक्विपोटेंशियल डाइपोल्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 होती है। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हम डाइपोल बनाते हैं, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू डाइपोल बन गया। इसके पास सेपरेशन कितना है 2a। हम क्या करते हैं इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं और इसको हम डॉट लाइन से मिला देते हैं। ठीक है, और मुझे इस पॉइंट पे पता करना था कि आपका पोटेंशियल का वैल्यू कितना है। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस r है, तो इसका यदि हम पैथागोरस कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इधर भी मैं यदि पैथागोरस लगाऊंगा तो यही हो जाएगा। अब इसमें डायरेक्शन का कोई नॉलेज तो है ही नहीं, तो अब आप यहाँ पे यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते थे तो फिर वहाँ पे बहुत सारे विजनल कंपोनेंट ड्रॉ करते थे, कुछ कंपोनेंट सिमेट्री से कैंसिल होता था, इस टाइप का प्लानिंग होता था। बट ये पोटेंशियल्स है, तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको उसके बारे में नहीं सोचना है कि आपको कोई भी डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इनबिल्ट डालना है। तो आप सिंपल अपना जो पाथ फॉलो करना है उसको फॉलो करते हुए चले जाना है। अब यदि आप पोटेंशियल्स लिखना चाहते हैं तो V1 लिखेंगे, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट माइनस क्यू डिवाइड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। V2 आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q डिवाइड बाई क्या हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स डाइपोल का पता करना है कि 0 हो रहा है कि नहीं इक्वेटोरियल पे, तो आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इनको सिंपल एडिशंस कर सकते हैं V1 प्लस V2। तो V इक्वल टू क्या लिख देंगे माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सही है, चलेगा। और Q डिवाइड बाई क्या लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इसको कैंसल आउट कर देगा, पूरा कैंसिल करने के बाद ये क्या दिखेगा V इक्वल टू 0। ये प्रूव करना था ना कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपको डाइपोल के थ्रू पता करना था कि क्या कंडीशंस हो रहा है, तो कंडीशंस क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो आज के लिए थैंक यू।